नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पौधारोपण करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर स्मार्ट सिटी पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करने वाले हैं। वहीं शाम 4:30 बजे सहकारिता नीति 2022 पर मंथन करेगी शिवराज सरकार। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 बजे पौधारोपण करेंगे। स्मार्ट सिटी पार्क में ये पौधारोपण किया जाना है सीएम शिवराज सिंह के द्वारा। और 4:30 बजे होगी अहम बैठक, सहकारिता बजट पर भी बात हो सकती है। और सीएम हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों और कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 11 बजे पौधारोपण करने वाले हैं। वहीं सीएम हाउस में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। सहकारिता नीति 2022 पर भी मंथन किया जाना है और इस मुलाकात में सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे सीएम के साथ। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क में आज वृक्षारोपण करने वाले हैं। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ विशेष हो सकता है। आज सहकारिता नीति पर भी मंथन होना है शाम को। जी देखिए आयुषी, मैं आपको बता दूं कि आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तकरीबन अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पौधा लगाने का जो काम है वो करेंगे। देखिए हमने देखा है कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनका एक रोजाना का रूटीन है इस पौधा लगाने का। देखिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आने वाले समय किस प्रकार से जो लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए जो है वो पौधा एक रोजाना लगाते हैं। देखिए तमाम जो चीज हो, चाहे कोई भी दिन होता है, वो कहीं पर भी होते हैं, वो अपने दिन की शुरुआत जो है वो पौधारोपण करके करते हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव सोच है सीएम की पौधारोपण करना, क्योंकि पौधारोपण ही एक ऐसा उपाय है जिससे हमारे पर्यावरण को फायदा मिलता है और कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी राहत हमको मिलती है। देखिए निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी और अनूठी पहल है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार करते हैं। देखिए इससे पहले हमने देखा है खुद तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार से काम करते हैं, साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। देखिए इससे पहले हमने देखा कुछ दिन पूर्व भी जब मध्य प्रदेश के निकाय के चुनाव होने थे, तब पूरे जो पार्षद है, सभी पार्षद पद के प्रत्याशी जैसे बीजेपी के, उनसे भी पौधारोपण लगाकर मध्य प्रदेश को की राजधानी भोपाल सहित तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर पर्यावरण को बचाने का जो जिम्मा है वो उन्होंने लिया था। हरा भरा भोपाल बनाने का जो प्रण था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया था। देखिए इसके साथ साथ आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम करीब 4:30 बजे जो है वो सहकारिता नीति को लेकर की जो प्रस्तुतियां होंगी उसको लेकर के बैठक करेंगे। देखिए किस प्रकार से नया सहकारिता विभाग में किस प्रकार से काम करने हैं, किस प्रकार से लोगों को आगे जो दूसरे जो फायदे हैं सरकार के वो पहुंचाने, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक जरूर मानी जा सकती है। लेकिन कल ही दिल्ली से वो लौटे हैं और लगातार जो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आज इस प्रकार की बैठकें जो है वो लगातार मुख्यमंत्री करते हुए देखे जाएंगे। चलिए, और पूरी खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करेंगे। वहीं 11 बजे सीएम हाउस में मुलाकात करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ। वहीं 4:30 बजे सहकारिता नीति 2022 का देखेंगे प्रोजेक्ट। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करेंगे। 11 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिजली की सप्लाई आज बंद रहेगी। राजधानी भोपाल के 100 से अधिक इलाकों में आज बिजली बंद रहने वाली है। तो बड़ी खबर, भोपाल में आज रहेगी बिजली की सप्लाई बंद। राजधानी के 100 से ज्यादा इलाकों में रहेगी बिजली गुल। सुबह 10 से 3 बजे तक बिजली की सप्लाई रहेगी बंद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर टावर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज बिजली सप्लाई बंद की गई है। राजधानी के 100 से अधिक इलाकों में बिजली बंद रहेगी। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ गए। उनसे जानेंगे कि बिजली सप्लाई कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बंद रह सकती है। देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 100 जैसे क्षेत्र है जहां पर आज बिजली की सप्लाई जो है वो प्रभावित रहने वाली। देखिए, सुबह लगभग 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक की बिजली सप्लाई जो है वो बंद रहने वाली। लगभग तकरीबन 5 घंटे जो है शहर की सप्लाई जो है वो बंद देखी जाएगी। अब बावड़िया कलाकर क्षेत्रों, मिसरोद हो, भरत नगर हो, दानिश कुंज, भीमा कुंज, ये ऐसे एरिया हैं जहां पर 132 केवी की जो लाइन है वो लाइन जो लगाई जाएगी और उस जो 132 केवी के जो नेट टावर हैं वो लगाए जाएंगे और टावर को सेटअप करने के लिए तकरीबन 5 घंटे तक बिजली की जो सप्लाई है वो पूर्णतः बंद रहेगी। देखिए, लगभग तकरीबन ऐसे 100 एरिया जो हैं वो राजधानी के हैं जहां पर ये बिजली सप्लाई प्रभावित होने वाली है। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, आपने जैसा कि अभी बताया कि टावर लगाया जाना है, तो ये जो टावर लगाया जा रहा है, इसको लगाने के बाद क्या लगता है आपको, राजधानी में जो बिजली की किल्लत है वो कम हो पाएगी या किस तरह से फायदा मिल सकता है इस टावर को लगने के बाद? देखिए, 132 केवी के जिस प्रकार से जो बिजली के टावर लगाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई जहाँ पर जो प्रतिबंधित होती थी, कई जगह हमने देखा है कि कम वोल्टेज के चलते या तो बिजली सप्लाई ठप रहती थी या आए दिन वहां पर बिजली समस्या जो है देखने में आती थी। उन जगहों पर कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो वहां की जनता को मिलता हुआ मिलेगा। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर आज बिजली सप्लाई बंद रहने वाली है, क्योंकि टावर लगाया जाना है जिस वजह से बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। तो कुछ इलाकों में हो सकती है परेशानी। 100 से अधिक इलाके इस एरिया में आते हैं जहां पर बिजली की सप्लाई बंद की जानी है। 3 बजे तक के लिए बिजली बंद रहेगी। 3 बजे के बाद ही बिजली इन इलाकों में आ सकती है। और राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, भोपाल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर लगातार जारी है मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। 24 घंटे के अंदर प्रदेश के 16 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। तो राजधानी में लगातार बारिश का आलम जारी है। प्रदेश के तमाम बड़ी नदी नाले उफान पर है, जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है। तो पूरी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा। उनसे जानेंगे मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया है। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी येलो के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। जी जी प्रदीप, सुन पा रहे हैं? वो बारिश यहाँ पर की जो बात की जाए, वहां पर अभी बारिश कहीं ना कहीं जो है वो देखने में जरूर आएगी। ये संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दी है। साथ साथ तमाम जो मध्य प्रदेश के साथ आसपास की जो नदियां हैं उन पर भी अभी जो वो क्षेत्र हैं जो नर्मदा से आसपास के क्षेत्र हो, चाहे ताप्ती के आसपास के क्षेत्र हो, वहां पर सरकार ने अभी अलर्ट कर दिया है। जी बिल्कुल प्रदीप जी। और कहीं ना कहीं अगर मौसम की बात करें, बारिश की अगर हम बात करते हैं तो लगातार बड़े तालाब का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत अब कलियासोत के भी डैम के गेट खोल दिए गए। लेकिन अगर बात करें केरवा की, तो केरवा में क्या स्थिति नजर आ रही? क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम बात करते तो सबसे पहले जो गेट खोले गए थे वो केरवा के खोले गए थे, लेकिन इस बार केरवा की क्या स्थिति है? देखिए, लखनऊ
आपको बता दें जिस प्रकार से बारिश हो रही है और लगातार बारिश का जो दौर है वो मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। देखिए राजधानी भोपाल के अगर बड़े तालाब की बात करें तो उसका वाटर लेवल जो है लगभग पूरा हो चुका है। और इसके अलावा जो हमने देखे हैं कि जो तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर थे। इस उफान के चलते जो है जो भदभरा के गेट थे वो खोल दिए गए, कलिया सेतु के जो गेट थे वो खोल दिए गए। अब अगर बात की जाए तो कोलार डैम की, तो कोलार डैम भी है वो भी लगभग 77% तक जो है तो वो उसका लेवल आ चुका है। देखिए तमाम जो चीजें देखने में आ रही है लगातार अब बारिश के कहर के चलते अभी भी उफानों की स्थिति जो है वो देखने में आ रही है। तो यहाँ पर लगातार बारिश का कहर जारी है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं जहाँ पर लगातार बारिश का कहर जारी है। लगातार भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल इलाके में लगातार बारिश का कहर देखा जा रहा है। नदी नाले उफान पर है, जिससे मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के अंदर बता दें प्रदेश के 16 से ज्यादा इलाकों में बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभागों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार तेज बारिश हो रही है। और बारिश के बाद बात कर लेते हैं कोविड की। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी कोविड के जो केस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लगातार पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक बार फिर से कोरोना का संकट देश पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इंदौर में अब तक 85 मामले सामने आ चुके हैं। ग्वालियर में 10, नर्मदापुरम में 14 और सीहोर में 11 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। तो लगातार कोविड केस में बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर कोरोना पांव पसारता नजर आ रहा है। तो देश में एक बार फिर संकट का साया नजर आ रहा है। इंदौर में 85 और भोपाल में 40 एक्टिव केस मिल चुके हैं अभी तक। पूरी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप तलरेजा। उनसे जानेंगे प्रदेश की क्या स्थिति है कोविड की अगर बात करें। जानकी मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारता हुआ देखा जा भयावह होती देखी जा रही है। देखिए स्थितियों की अगर बात करें तो जो इजाफे जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें इजाफा जरूर देखा जा रहा है। देखिए राजधानी की अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के अंदर 227 जो नए मामले हैं तो वो देखने में आए और इसके साथ साथ एक व्यक्ति की मौत जो है वो हुई है। देखिए इंदौर अभी भी लगातार पीक बना हुआ है। इससे पहले हमने देखा इंदौर में 100 से ज्यादा के मरीज जो थे वो देखने में आए थे और पिछले 24 घंटे में यहाँ पर लगभग 85 नए मामले देखने में आए हैं। भोपाल में 40, जबलपुर में 28 जो मरीज जो है वो मिले हैं। साथ साथ ग्वालियर की बात करी जाए तो ग्वालियर में 10, नर्मदापुरम में 14 और सीहोर जो कि राजधानी का उपनगर भी कहलाता है वहां पर 11 मरीज अभी मिले हैं। क्योंकि प्रदेश की जो स्थिति है प्रदेश में इस समय 1579 एक्टिव केस जो हैं वो कोरोना से मिले। बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो सेकेंड वेव जब आई थी भोपाल में तो हमने देखा चिंताजनक तस्वीरें भोपाल से सामने आई थी। इस बार भी वैसी स्थिति ना बने, इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां नजर आ रही है। लापरवाही हमने देखी थी पिछली बार, लेकिन इस बार कितना सतर्क नजर आ रहा है। देखिए प्रथम जो चरण आया था कोरोना का काल जो था हमने परिस्थितियां देखी थी और दूसरे काल की परिस्थितियां जो है वो भी आम जनता ने देखी है। देखिए लगातार जिस प्रकार से ये चीजें देखने आ रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग बड़ी मुस्तैदी से जो है वो लगा हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि जो तीसरी के बाद चौथी लहर की जो आशंका है वो न बन पाए। लेकिन जो सैंपलिंग होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं सैंपलिंग में भी कमी जरूर देखी जा रही है। देखिए चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे स्टेट या रेलवे स्टेशनों की हम बात करें, वहां पर अभी इस प्रकार की कोई भी जो व्यवस्था है वो देखने में नहीं आ रही है। चलिए ये जरूर देखा जा रहा है कि
पूरी खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ पर प्रदेश में लगातार कोविड केस बढ़ते जा रहे हैं। चिंताजनक तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही, चिंताजनक आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है, देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी। तो यहाँ पर लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, एक और जहां मध्य प्रदेश में कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी स्थिति चिंताजनक नजर आ रही है। 24 घंटे में 543 नए केस छत्तीसगढ़ में सामने आ चुके हैं। तो दुर्ग से 105, रायपुर में 82, राजनांदगांव में 40 और बेमेतरा में 30 मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना के। तो लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी। और प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है कोविड, क्योंकि लगातार कोविड केस बढ़ रहे हैं, वहीं नए वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। 890 एक्टिव केस पूरे छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आ रहे हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।